हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज को नोटिस किया जाता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो लोगों के सामने आपकी अच्छी इमेज क्रिएट होती है, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाते हैं तो आपकी उतनी अच्छी इमेज क्रिएट नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ कुछ नई टेक्निक्स को शेयर करने जा रहे हैं कि जिन टेक्निक्स को हमने भी फॉलो की हुई है, हमने भी उनको एक्सपीरियंस किया हुआ है और उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिला है, उसके कारण हम आपके साथ उन्हें शेयर करने जा रहे हैं। हम आपके साथ 3 टेक्निक्स को शेयर करने जा रहे हैं, तो आप इन तीनों टेक्निक्स को ध्यान से सुनिएगा। हमारी तीनों टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा ताकि आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सके। हमारी जो 3 टिप्स है कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए, उनमें से पहली टिप जो है वो ये है कि स्पीक एंड रीड। स्पीक एंड रीड। अब पहले जो है वो इसका मतलब समझते हैं। हमें हमेशा पढ़ते समय बोलते हुए पढ़ना चाहिए। जब भी आप कुछ रीड कर रहे हैं तब आपको बोलते हुए पढ़ना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तो आपको बोलते बोलते न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। आवाज कितनी होनी चाहिए? तो आवाज जो है वो मीडियम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम वॉइस होनी चाहिए। हम यहां पर लाउडनेस की बात कर रहे हैं। तो आपको कोई भी जो टेक्स्ट होता है उसे पढ़ते समय बोलना है और पढ़ना है, अपने मन में नहीं पढ़ना है। ये आपको कोशिश करनी है। हम समझ सकते हैं कि सभी सिचुएशंस में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहे तो सभी सिचुएशंस में पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा आपको लगता है कि मैं जो हूं वो अगर पूरे दिन के अंदर कोई ना कोई चीजें जो है, कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ता हूं, तो जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप बोलते हुए पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हम यहां पर कह रहे थे न्यूज़पेपर हमें बोलते हुए पढ़ना है। मोबाइल में अगर कोई मैसेज आया हुआ है तो उसे मन में पढ़ने के बदले बोलते हुए पढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको वहां पर बीच में कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है और आप उसे पढ़ते हैं तो उसे बोलते हुए पढ़िए। कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़े उसे बोलते हुए पढ़िए। अगर आप स्टूडेंट है, कोई आपकी किताबें पढ़ रहे हैं तो उसे भी जो है वो बोलते हुए पढ़िए। कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना बोलिए। थोड़ी देर के बाद अगर आपको लगता है कि मैं मन में बोलना चाहता हूं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करने की मैक्सिमम रीडिंग हम बोलते हुए करें। अगर आप इन जनरल कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसे भी आप जो है बोलते हुए पढ़िए। तो आज से आपको ये चीज फॉलो करने की ट्राई करनी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे हम बोलते हुए पढ़ेंगे। तो ये हमारी सबसे पहली टिप है। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि स्पीक एंड राइट। स्पीक एंड राइट। आप जो भी लिखते हैं उसे आपको बोलते हुए लिखना है। आज से आपको इस चीज को भी फॉलो करना है। अगर आप कोई चीज अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं तो आपको उसे बोलते हुए लिखना है। अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, आप बिल बना रहे हैं या फिर आप टाइपिंग करते हुए जो है वो बिल बना रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको बोलते हुए बिल बनाने की कोशिश करनी है, टाइपिंग करने की, लिखने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो है वो कुछ आप लिख रहे हैं, तो उस वक्त भी जो है वो आपको बोलते हुए लिखने की कोशिश करनी है। मोबाइल के अंदर आप अगर कोई मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज करते हुए भी बोलते हुए आपको टाइप करने की कोशिश करनी है। आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टाइम आप जो भी लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसे बोलते हुए करें। अगर आप ये भी करेंगे तो आपका बोलना जो है वो बढ़ेगा। अगर बोलना बढ़ेगा तो मैक्सिमम टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा, और अगर टेक्निक्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, और अगर नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये जो है वो पूरी एक प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस को हमें लॉजिकली समझना है और उस लॉजिकल प्रोसेस को समझने के बाद इसे फॉलो करना है और इसका जो बेनिफिट होता है उसको समझने की कोशिश करनी है। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप है कि हमें बोलते हुए लिखना है।
हमारी जो तीसरी और आखिरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि स्पीक एंड थिंक। आपको सोचते समय बोलना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पूरे दिन के अंदर हम बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, आप भी जो है वो बहुत सारी चीजों को थिंक करते होंगे। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई जो है वो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो उस वक्त भी जो है वो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हो, ऐसा हो सकता है। जब आप खाना खा रहे हैं तब भी आपके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे होंगे। तो जब भी हम जो है वो हमारी रूटीन लाइफ के अंदर कुछ सोच रहे हैं तो उन्हें बोलते हुए सोचने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आप जो है वो राइट डिसीजन के ऊपर, राइट आइडियाज के ऊपर भी जल्दी पहुंच पाएंगे। प्लस में बोलना ज्यादा होगा तो टेक्निक्स का इस्तेमाल भी ज्यादा होगा और नॉलेज बढ़ेगा, साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आपको आज से ये भी कोशिश करनी है कि जब भी आप कुछ सोच रहे हैं तब आप बोलते हुए सोचेंगे। तो ये हमारी तीसरी टिप है। तो दोस्तों, हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। हम इस वीडियो को एंड करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक्सेलेंट स्पीकर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है वो लोग इस वीडियो को देखकर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। और साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप भविष्य में हम जो भी वीडियोस को अपलोड करते हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ जो बेल आइकन बाजू में होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस को अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमारी इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपको जो 3 टिप्स बताई है उन्हें रिपीट करना चाहेंगे। हमारी जो 3 टिप्स थी उनमें से सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए ये थी कि हमें पढ़ते समय बोलना है। हमारी जो दूसरी टिप थी वो आपके लिए ये थी कि हमें लिखते हुए बोलना है। और हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए थी वो ये थी कि हम हमेशा सोचते समय बोलकर सोचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।